नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। अगर आप बीएसटीसी या फिर बीएड कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, आपको पाठ योजना, माइक्रो टीचिंग, यूनिट प्लान या किसी प्रकार का लेसन प्लान अगर बनवाना है तो आप HindiTechArea.com पे जाइए, गूगल में सर्च कीजिएगा और वहाँ से आप किसी भी प्रकरण पर लेसन प्लान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट अस पर जाना है और उनको ईमेल कर देना है। कुछ ही समय में आपको एक PDF आपकी ईमेल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक पे। पाठ योजना क्या होती है? देखिए, अध्यापक एक पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे हम पाठ योजना कहते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में अगर हम समझे तो कोई छात्राध्यापक क्लास में क्या पढ़ाने वाला है, उससे पहले उस पाठ का एक रूपरेखा तैयार करता है और उसी के आधार पर पूरा पाठ पढ़ाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाठ योजना या लेसन प्लान कहते हैं। सिम्पसन के अनुसार देखिए दोस्तों, पाठ योजना क्या होती है। इनके अनुसार पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। जब आप बीएड या बीएसटीसी कर रहे होते हैं तो उस समय प्रशिक्षण के लिए स्कूलों में इंटर्नशिप करवाई जाती है। दोस्तों, वहाँ पर आपको टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल्स में आपकी इंटर्नशिप लगाई जाती है। पहले यह प्राइवेट में भी लगाई जाती थी। तो इंटर्नशिप के दौरान आपको देखिए करना क्या होता है। क्लास में आपको टीचिंग कार्य करवाना पड़ता है। इस टीचिंग कार्य को अच्छे रूप से करवाने के लिए छात्राध्यापक को पहले पाठ की योजना बनानी होती है। लेसन प्लान को हिंदी में हम पाठ योजना कहते हैं। दोस्तों, लेसन प्लान को हम क्या कहते हैं? पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेल्सन वाशिंग के अनुसार पाठ योजना क्या होती है। पाठ योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। वही क्या है? पाठ योजना। इसके बाद बात करते हैं हम वाशिंग के अनुसार। पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियों एक समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। अगली परिभाषा की बात करते हैं बिनिंग तथा बिनिंग के अनुसार। पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और उनको क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं पाठ योजना की आवश्यकता क्या होती है। पाठ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको क्यों बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी आवश्यकता। शिक्षक के लिए पाठ योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता को भवन निर्माण के लिए मानचित्र का होना आवश्यक है। कक्षा में सफल एवं प्रभावी शिक्षण करवाने हेतु पाठ योजना अत्यंत आवश्यक होती है। दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना की आवश्यकता के निम्न कारण हैं। इन कारणों में हम बात करेंगे। सबसे पहले पहला कारण जानते हैं। पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य लेखन कक्षा शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। कक्षा शिक्षण को क्या करते हैं? एक उचित दिशा प्रदान करते हैं। यह कक्षा का नियंत्रण तथा प्रेरणा एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की बात करते हैं। इससे बालकों को पूरा ज्ञान होता है जिस पर आदमी शिक्षण आधारित होता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। पाठ योजना से छात्रों को क्या मिलता है? नवीन ज्ञान मिलता है। अगले बिंदु पर बात करते हैं। किसी पाठ्य वस्तु के दैनिक शिक्षकों सफलता एवं प्रभावी रूप से करने हेतु पाठ योजना सहायक होती है। जी हाँ,
प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए क्या बनाई जाती है? पाठ योजना बनाई जाती है। अगले बिंदु की बात करते हैं। इससे विषय वस्तु का चंद्रमा अनुसार तथा व्यवस्थित होता है एवं प्रभावशाली संगठन होता है। लेसन प्लान के माध्यम से शिक्षक शैक्षिक लक्ष्य तथा प्रक्रियाओं का नियमन संपूर्ण लक्ष्यों तथा क्रियाओं के रूप में तैयार करता है। अगली आवश्यकता जानते हैं। चिंतन में क्रमबद्धता एवं विकास के लिए यह आवश्यक होता है। जी हाँ, बालकों में चिंतन जो होता है उसमें क्रमबद्धता लाता है और उनको विकास की ओर धकेलता है। अगला बिंदु है, यह अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करता है। पाठ योजना शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर देती है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। दोस्तों, पाठ योजना में क्या होता है? शिक्षण की क्रियाओं का तथा सहायक सामग्रियों का पूर्ण जानकारी हो जाती है। अब हम जानते हैं पाठ योजना के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ लेसन प्लान। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, तो देखिए। कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना। अगला उद्देश्य देखिए, निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना। प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी करना। कक्षा शिक्षण की समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम होना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। अगला उद्देश्य, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल की शिक्षण विधि तथा प्रविधियों का निर्माण करना। पाठ योजना की रूपरेखा। तो देखिए दोस्तों, लेसन प्लान बनाने से पहले हमें इसकी रूपरेखा बनानी आनी चाहिए। किस प्रकार से बनाते हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। लेसन प्लान निर्माण हेतु शिक्षक के समक्ष निश्चित लक्ष्य रहता है तथा इसी आधार पर शिक्षक किसी कक्षा में पाठों को प्रस्तुत कर सकता है। पाठ योजना की रूपरेखा हर प्रणाली के आधार पर निम्न प्रकार से तैयार की जा सकती है। तो सबसे पहले इसमें सामान्य सूचना लिखी जाती है लेसन प्लान में। सबसे पहले हम लेसन प्लान की जो डायरी होती है उसके अंदर एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सामान्य सूचनाएं, जिसमें हम एक तरफ लिखते हैं कक्षा, कालांश, समयावधि, और वहीं पर दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं दिनांक और डेट, और नीचे हम लिख देते हैं प्रकरण का नाम लिख देते हैं और उसको कर देते हैं अंडरलाइन। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। तो उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये उद्देश्य इसलिए होते हैं कि हम बच्चों को जो पाठ पढ़ाएंगे उस पाठ के क्या क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य की बात करें, लेखन प्रथम बिंदु की आधार पर सामान्य उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। भाषा, रसायन विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक अध्ययन विषयों के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह लिखना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होते हैं परंतु उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण से संबंधित होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री। जी हाँ दोस्तों, जब हम शिक्षण का कार्य करवाते हैं तो उस समय हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम टीचिंग एड्स भी बोलते हैं। इसमें आते हैं देखिए दोस्तों, जैसे चार्ट है, मॉडल है, श्यामपट्ट है और श्वेतवर्तिका यानी कि चौक है। इसके अलावा जो भी हम सामग्री काम में लेते हैं उसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इसका कार्य दोस्तों कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही हम इसका मॉडल या चार्ट का प्रयोग करते हैं उसके तुरंत बाद इसको कक्षा से हटा देना चाहिए। इसके बाद हम लेसन प्लान में लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जो भी हम पाठ पढ़ाते हैं उससे पहले हम जानते हैं या जानना चाहते हैं कि बच्चों में इससे पहले इस टॉपिक के बारे में क्या क्या ज्ञान है, उसी को हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। इसमें बालक को पाठ से संबंधित जो ज्ञान पहले से ही है उसी के आधार पर पाठ को प्रस्तावित करते हैं।
पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ का प्रारंभ होता है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है, यानी कि बालक यहाँ पर आकर अटक जाता है, बालक को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और यहाँ से समस्यात्मक जो प्रश्न होता है उसी प्रश्न के आधार पर हम लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो अगला चरण इसका आता है प्रस्तुतिकरण। लेसन प्लान का यह भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। लेसन प्लान के इस भाग में छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों के समक्ष क्या किया जाता है? नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुत दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में अध्ययन स्थितियाँ तथा दूसरे भाग में अध्ययन बिंदु लिखते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धति, विभिन्न प्रविधियों, दृश्य श्रव्य विधियों का प्रयोग करता है। विषय वस्तु को एक या दो सोपानों में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो विषय वस्तु होती है उसको हम एक या दो सोपानों में प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। प्रस्तुतिकरण के बाद हमें बहुत प्रश्न करने होते हैं। जो शिक्षक के दिए और पढ़ाए गए पाठ हैं उसी में से शिक्षक क्या करता है? प्रश्न पूछता है और इन्हीं प्रश्नों को हम क्या कहते हैं? बोध प्रश्न कहते हैं। श्यामपट्ट कार्य, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाता है उस समय जो श्यामपट्ट होता है वो शिक्षक का मित्र होता है और उस पर शिक्षक जो भी कार्य करता है बच्चों को पाठ को अच्छे से समझाने के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकलवाता है। अध्यापक को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बालक स्वयं ही निष्कर्ष निकाले। जब छात्र श्यामपट्ट सारांश की नकल करते हैं तथा शिक्षक कक्षा निरीक्षण करता है। अगला जो बिंदु आता है मूल्यांकन। अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षक द्वारा जिससे यह ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक नवीन ज्ञान अर्जित किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही प्रस्तुतिकरण यानी कि पाठ का विकास हो जाता है उसके बाद शिक्षक मूल्यांकन के प्रश्न पूछता है जिससे शिक्षक को यह पता चलता है कि बालक को आज जो पाठ पढ़ाए हैं उस पाठ में कहाँ तक नवीन ज्ञान प्राप्त किए हैं। इसका अंतिम जो चरण आता है वो आता है दोस्तों होमवर्क, यानी कि गृह कार्य। पाठ के अंत में बालक को पाठ से संबंधित कुछ कार्य घर के लिए देना चाहिए। इसकी जांच अगले दिन की जानी चाहिए। इससे छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना सीख जाते हैं। अब हम जानते हैं पाठ योजना बनाते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो शिक्षण की कुशलता व सफलता बहुत कुछ पाठ योजना के निर्माण पर निर्भर करती है। अतः पाठ योजना बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक योग्यता व क्षमताओं को जान लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पाठ योजना का हम जब निर्माण करते हैं तो उससे पहले हमें बालक की शारीरिक मानसिक क्षमताओं को पहचानना चाहिए, उसी के आधार पर पाठ का विकास करना चाहिए। अगली जो सावधानी है तो देखिए, पाठ योजना निर्माण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाने हेतु स्थान होना चाहिए। पाठ योजना बनाने से पहले विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, जो शिक्षक होता है, छात्राध्यापक जो होता है, उसको पाठ योजना बनाने से पहले जो पाठ है उसको गहन ज्ञान होना चाहिए। अगला बिंदु है लेसन प्लान बनाते समय कक्षा स्तर का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो दोस्तों, जो लेसन प्लान बनाते हैं वह कक्षा के स्तर का होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कक्षा 6 के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं और उसका स्तर जो है कक्षा 10th का हो, ऐसा उपलब्ध नहीं होना चाहिए। एक अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षक को अपने विषय की गहन जानकारी तथा साथ ही अन्य सभी का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। प्रकरण को एक या अधिक सोपानों में विभाजित करना चाहिए। सोपानों हेतु शिक्षण विधि या नीति का चयन करना चाहिए। पाठ योजना में उद्देश्यों को सावधानी पूर्वक स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पाठ योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं है दोस्तों कि लेसन प्लान जो आपने बनाया है वह एक कालांश से अधिक समय का ना हो।
तो ध्यान रखिए, समय अवधि को देखते हुए आपको लेसन प्लान तैयार करना है। शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों तथा शिक्षा विधियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पाठ के लिए आवश्यक सामग्री का निर्धारण तथा इसके प्रयोग को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। अब हम जानेंगे एक प्रभावी पाठ योजना की विशेषताएं। एक जो इफेक्टिव लेसन प्लान होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव लेसन प्लान एक कक्षा में प्रयोग में आने वाली क्रिया को प्रस्तावित रूपरेखा है। कक्षा में पाठ योजना विधिवत लिखित रूप में होनी चाहिए। पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य तथा उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ योजना में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री का उल्लेख करना चाहिए, जैसे चार्ट, मॉडल, मानचित्र, फिल्म स्ट्रिप आदि। आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। पाठ आधुनिक विषय वस्तु होती है जो शिक्षण बिंदु या संप्रतियों के रूप में लिखी जाती है। पाठ को उचित सोपानों में विभाजित कर देना चाहिए। पाठ योजना में भाषा की सरलता, स्पष्टता होनी चाहिए। पाठ के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि के प्रयोग की ओर संकेत किया जाना चाहिए। विषय वस्तु का यथासंभव दूसरे विषय से समन्वय स्थापित होना चाहिए। उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। विकासात्मक तथा विचारात्मक प्रश्नों का प्रयोग भी करना चाहिए। पाठ की अवधि, कक्षा का स्तर, विषय वस्तु, प्रकरण आदि सामान्य सूचनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। शामपट सारांश पाठ के विकास के साथ साथ प्रयोग होना चाहिए। गृह कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एक प्रभावी जो लेसन प्लान है उसको बना सकते हैं। अब हम जानते हैं पाठ योजना बनाने की आवश्यकता क्या होती है। किसी भी विषय के शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ योजना बनाने के निम्न कारणों की आवश्यकता होती है। तो देखिए कौन कौन सी होती है। पाठ योजना शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। पाठ योजना सहायक सामग्री के विषय में सोचने तथा प्रयोग करने को प्रोत्साहित करती है। पाठ योजना शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता करती है। पाठ योजना द्वारा प्रस्तुतीकरण के क्रम तथा पाठ्यवस्तु के रूप को निश्चित कर लिया जाता है। लेसन प्लान अध्यापक को उचित शिक्षण विधि का चयन करने में सुविधा प्रदान करती है। लेसन प्लान से शिक्षक को सफल शिक्षण के लिए पूर्व विचार एवं चिंतन का अवसर मिलता है। शिक्षक पाठ योजना के द्वारा पाठ की सामग्री को संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। पाठ योजना तैयार करने से यह ज्ञात हो जाता है कि शिक्षक का शिक्षण सफल हुआ है या नहीं। लेसन प्लान शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का सबसे पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। लेसन प्लान के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन सरलता से कर लेता है। लेसन प्लान के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन जाती है। लेसन प्लान के द्वारा छात्रों की क्रियाओं के नियंत्रण तथा पुनर्बलन की पूर्व विधियों के प्रयोग की परिस्थितियों भी निर्धारित की जाती है। लेसन प्लान के द्वारा शिक्षक में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। लेसन प्लान के द्वारा शिक्षण मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा करवाया जाता है, अतः छात्रों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। छात्रों को कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। किससे? लेसन प्लान से। एक अच्छी पाठ योजना का फॉर्मेट किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा गूगल में और वहाँ पर आपको सर्च कर दे रहा है hinditecharia.com और यहाँ पर जाकर आप लेसन प्लान, यूनिट प्लान, डेली लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए बीएड से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ आप तक
पहुंचाते रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।